नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे पेपर होने वाला है 14 दिसंबर को। तो इसमें हम जो पेपर यानी कि साइंस 2 पेपर 2 के लिए जो हमारे PYQ हैं यानी कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हें मैं आपको इन क्लासों में सोल्व करा रही हूँ। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आज हम इस क्लास में और साइंस के जो हमारे PYQ हैं आए हुए क्वेश्चन है उन्हें और आगे देख लेते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें कर लीजिए। इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें हमारा नीचे दिए गए किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखते हैं किन में नहीं किया जाता है। हमारा पहला क्या है, बिजली से आग, बिजली से लगी आग, पेट्रोल का जलना, लकड़ी का जलना है, कागज का जलना। तो यानी कि जिसमें नहीं किया जाता है, तो किसमें नहीं किया जाता हमारा पानी का उपयोग, वो हो जाएगा हमारा बिजली से लगी आग, इसमें नहीं किया जाता, और पेट्रोल का जलना। तो ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, निम्न कथनों को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। अभिकथन और कारण है, ये अभिकथन और कारण के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। अभिकथन क्या है हमारा, इसमें हमारा अश्वनाल चुंबक एक प्रति प्रबल चुंबक है। फिर कारण क्या है इसमें हमारा, अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है हमारा अभिकथन और कारण भी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण करता है आर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी हमारा अभिकथन और कारण का है। तो अभिकथन क्या है हमारा, थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। फिर कारण क्या है, पारा उष्मा का सुचालक है, सही है। फिर कारण R2 क्या है हमारा, गर्म किए जाने पर पारे का एक रूप प्रसार होता है, बिल्कुल सही है। तो R व R2 दोनों सही है और मिलकर ए की सही व्याख्या भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है हमारा, आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती है। फिर क्या है हमारा कारण, आभासी प्रतिबिंब उन बिंदु पर बनती है जहां से प्रकाश की किरण अपसारित होती प्रतीत होती है। कारण R2 क्या है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधी होती है। तो इसमें हमारा जो R1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही है बिल्कुल। और क्या है हमारा, किंतु R2 क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। R1 हमारा सही है किंतु R2 हमारा क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, जो ये R है ये तो हमारा R2 सही है, किंतु हमारा क्या है R1 गलत है। जो ये वाला है ना, ये हमारा गलत है, पर ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधी होती है। तो R2 हमारा क्या है, सही है इसमें। तो ये हमारा मिस्टेक होगा, ये क्या है हमारा R2 है, ये क्या है हमारा R1 है। तो R2 हमारा सही है किंतु R1 हमारा क्या है, गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिकाय में स्रावित होता है तो यह अपचयन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है, तो ये बताना है हमें। तो एक्स और वाई क्या है हमारा, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशियम तथा वाई एस्कोर्बिक अम्ल है, वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
हमारा क्या है, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा वाई क्या है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है हमारा, विद्युत किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। कारण क्या है, जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। तो इसमें हमारा क्या है, ए और आर दोनों क्या है, असत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन क्या है, उबलते जल से आधी भरी तथा कस कर बंद की गई एक प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है। कारण बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। तो ए और आर दोनों क्या है हमारा सत्य है और ए की सही व्याख्या करता है आर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित कथन पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। तो इसमें क्या है हमारा, गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा से कम होता है। तो आर तो हमारा सही है पर ए हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। अभिकथन कारण, दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना गुरुत्वाकर्षण खो देती है। फिर कारण क्या है, चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। बिल्कुल सही है। अभी कथन हमारा क्या है, गलत है, परंतु आर क्या है हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित कृत्रिम सूचक है। हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, मिथाइल ऑरेंज का घोल या चाइना रोज का घोल। तो इसमें क्या है हमारा, जो निम्न में से हमारा कौन सा क्या यानी कि कृत्रिम सूचक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, मिथाइल ऑरेंज का घोल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण, मैंने बोला है कि अभिकथन और कारण के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए इन क्लासों को। तो हमारा अभिकथन क्या है, एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। कारण क्या है हमारा, जब स्विच खुला ऑफ होता है तो टर्मिनल के बीच का वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए तो हमारा गलत हो जाएगा पर आर हमारा क्या है इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसमें सही आंसर होगा। ए गलत है लेकिन आर क्या है हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन और कारण है हमारा। अभिकथन क्या है हमारा, रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है। जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं तो उनके पाइपों पर क्या किया जाता है, काला पेंट किया जाता है। कारण क्या है, अच्छे अवरोधक, अच्छे विकिरण होते हैं। तो इसमें बताना है हमें, इसमें हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों हमारे सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन और कारण। तो अभिकथन क्या है हमारा, एक ढोल निम्न तारतों की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारतों की ध्वनि उत्पन्न करता है। कारण क्या है, एक
करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हमारा सत्य है, लेकिन आर हमारा क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसमें थर्ड नहीं होगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ए भी हमारा सही है और हमारा क्या है? आर भी सही है और ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है? हमारी ये सामग्री दी हुई है और इसमें उपयोग दिया हुआ है। तो इसमें हमारा घातीय वर्धन किससे हो जाएगा? हो जाएगा हमारा भोज्य सामग्री को लपेटने में। तो ए का हमारा थर्ड से। फिर भी हमारा क्या है? उच्च गलनांक किससे है हमारा? ये इससे 5 से। सी हमारा क्या है? उष्मा और प्रकाश का सुचालक किससे है हमारा? सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में। प्रबल क्या है हमारा? प्रबल है हमारा डी सेकंड से सेतु निर्माण में। उच्च उष्मा प्रसार गुणांक क्या है हमारा? ये हो जाएगा हमारा थर्मामीटर निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण है हमारा। अभिकथन क्या है? एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर आसानी से गति कर रहा है, जबकि उसकी बहन ने कैरम की प्लाईवुड पर टैल्कम पाउडर डाला। कारण टैल्कम पाउडर कैरम बोर्ड की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ये तो हमारा सही है बिल्कुल, लेकिन आर क्या है हमारा? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव आंख का निकट बिंदु यानी स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। एक सामान्य मानव आंख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और बड़ा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और क्या होता है? छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या है? रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालक का ताप कुचालक की तुलना में अधिक होता है। कारण चालकों से उष्मा का प्रवाह बहुत धीरे से होता है, जो उन्हें गर्म होने का अनुभव करता है। अभिकथन सही है तथा कारण उसकी सही व्याख्या करता है। अभिकथन गलत है, कारण सही है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, परंतु अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातु के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है हमारा? पहले इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा? इसमें पहले हो जाएगा पारा, फिर एल्युमिनियम, फिर हमारा तांबा, फिर लोहा, यानी कि तापमान का बढ़ता क्रम। तो सबसे कम क्या है हमारा? पारा है, फिर एल्युमिनियम है उससे ज्यादा, फिर उससे तांबा है, फिर उससे लोहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। अब गहराई के साथ बढ़ता है, फिर क्या है हमारा? यानी कि द्रव्य में दाब गहराई के साथ बढ़ता है। बिल्कुल सही है। गहराई बढ़ने पर द्रव्य का भार बढ़ता है, जिससे अधिक दबाव उत्पन्न होता है। यानी कि गहराई बढ़ने पर द्रव्य का भार क्या है? बढ़ता है, जिससे अधिक दबाव उत्पन्न होता है। तो दोनों हमारा सही है। और कारण यानी कि जो हमारा कारण है वो अभिकथन की क्या है? सही व्याख्या करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही है, और कारण हमारा क्या है? अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? ठोस सतह पर खड़ी वस्तु का वजन सतह पर बल डालता है।
बिल्कुल सही। यानी कि ठोस वस्तु पर खड़ी वस्तु का वजन सतह पर बल डालता है, बिल्कुल सही है, डालता है। फिर कारण क्या है, सतह का भार दबाव उत्पन्न करता है तो सतह को विकृत कर सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और इसका रीजन भी हमारा क्या है, सही है। यानी कि सतह पर भार दबाव उत्पन्न करता है जो सतह को क्या करता है, विकृत कर सकता है, ये भी हमारा सही है। तो दोनों हमारे सही है। और क्या है हमारा कारण, क्या है अभिकथन की, क्या है सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल का लगना आवश्यक है। यानी कि किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगना आवश्यक है, तो आवश्यक है। फिर क्या है, कारण देख लेते हैं। बल ना लगने पर वस्तु हमेशा स्थिर रहती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है हमारा, ये भी। यानी कि बल ना लगने पर वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है। किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगना आवश्यक है, तो दोनों हमारे सही है। पर क्या है, अभिकथन की कारण क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 में सही हो जाएगा। अभिकथन और हमारा कारण क्या है, बिल्कुल सही है, पर आर क्या है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, बिल्कुल सही। फिर कारण क्या है हमारा, बल का मान 1 न्यूटन तब होता है जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, ये भी हमारा सही है। यानी कि बल का मान 1 न्यूटन तब होता है जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो। तो यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है। और ये क्या है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, अभिकथन की ये क्या है, कारण हमारा सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, ये भी अभिकथन और कारण का है। गाड़ियों के पहिए गोल होते हैं ताकि वे आसानी से गति कर सके, बिल्कुल सही है। गाड़ियों के क्या है, पहिए गोल होते हैं ताकि वे आसानी से क्या कर सके, गति कर सके। कारण क्या है, गोल आकार घर्षण को कम करता है और अधिक कुशलता से चलने में मदद करता है, ये भी सही है बिल्कुल। और ये क्या है, कारण जो अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए हमारा क्या है, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक तरल पदार्थ में तैरती वस्तु पर बल संतुलन में होता है। फिर कारण क्या है, तरल पदार्थ पर तैरती वस्तु पर उसका वजन और उत्प्लवन बल बराबर होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्या है, कारण सही व्याख्या भी करता है हमारी अभिकथन की। तो ये अभिकथन और कारण के मतलब कि क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलता है इनका, अभिकथन का और कारण का, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, हमारे दाब का एसआई मात्रक क्या है। यानी कि प्रेशर का क्या है, एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, किसी ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। यानी कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो किस ताप पर खाते हैं वे, 0 पे डिग्री सेल्सियस, या 10 डिग्री सेल्सियस, या माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, या 40 पर। किस पर मेल खाते हैं वे, 40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कितने
कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं। यानी कि कितनी डिग्री पर जो हमारे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान क्रम समान रहते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस तरह से भी आ सकता है। तो कितने पर आते हैं ये हमारे 40 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है। तो यानी कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। तो कौन से पर होता है हमारा, -6.7 डिग्री सेल्सियस, या हमारा क्या है -12.3 डिग्री सेल्सियस पर, या 12.3 डिग्री सेल्सियस पर, या 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितने पर होता है दुगुना, वो होता है ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है ये बताना है हमें। तो 37 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या क्या ये 98.4 डिग्री सेल्सियस पर, या 98 डिग्री केल्विन पर। तो किस पर होता है हमारा, वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या केल्विन मान से मनुष्य शरीर का सामान्य ताप है। यानी कि केल्विन मान से मनुष्य शरीर का क्या है सामान्य ताप है, वो कितना है हमारा। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 280, 290, या 300, या 310। तो हो जाएगा हमारा 310। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हमारा क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान क्या है हमारा 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि हमारा क्या है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा ये बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा सेल्सियस पैमाने पर, वो हो जाएगा हमारा ये 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य ताप क्या है। यानी कि परम शून्य ताप है क्या हमारा, ये बताना है। किसी भी तापमान पैमाने का आंशिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्य तापमान, या वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय परावस्था में होते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्य तापमान, परम ताप क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म करने से विस्तारण, यानी कि गर्म करने से विस्तारण देखते हैं ऑप्शन से, केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ जाता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है, या सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान दर होता है। यानी कि गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। यानी कि जब बर्फ क्या है हमारी पिघलती है तब क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब मात्रा घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ता है, या द्रव्यमान घट जाता है। यानी कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, तब हमारा क्या होता है मात्रा घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, समय के सापेक्ष दो तरल पदार्थ पी और क्यू के तापमान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का परिवर्तन नीचे दिया गया है, चित्र में दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। तो ये समय दिया गया है, ये हमारा क्या है इधर तापमान है। तो देखते हैं ऑप्शन, हीटिंग प्रक्रिया के दौरान तरल
पी हमेशा तरल क्यू से अधिक गर्म रहता है? गर्म करने की प्रक्रिया में किसी भी समय दोनों तरल पदार्थों का तापमान समान नहीं रहता। पी का तापमान क्यू की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तेजी से बढ़ता है, या तापमान पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस अधिक है लेकिन तेजी से पहुंचता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तापमान पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस अधिक है लेकिन तेजी से क्या है वो पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है? यानी कि थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है ये बताना है हमें। तो क्या है थर्मोस्टेट का उद्देश्य? तो क्या है थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है हमारा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तापमान मापना, तापमान बढ़ाना, तापमान स्थिर रखना, गर्मी का बिजली में रूपांतरण। तो थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है हमारा? वो हो जाएगा तापमान स्थिर रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, थर्मोस्टेट का संबंध है, यानी कि थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? हमारा आर्द्रता से है, तापमान से, हवाई मार्ग से या बादल से है? तो थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? हमारा तापमान से, टेम्परेचर से है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, थर्मोस्टेट एक उपकरण है जो, यानी कि थर्मोस्टेट क्या है, एक उपकरण है जो गर्मी नापता है, तापमान नापता है, शरीर के तापमान को स्व नियंत्रित करता है या शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित करता है। तो जो थर्मोस्टेटिंग उपकरण है जो क्या करता है हमारा, शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कमरे को ठंडा किया जाता है, यानी कि कमरे को क्या है, ठंडा किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पानी का प्रवाह, संपीड़ित गैस की रिहाई, एलपीजी, ठोस को पिघालकर। तो गर्म को ठंडा किया जाता है किससे, यानी कि संपीड़ित गैस की रिहाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं? तो किस स्थिति में सूखते हैं देख ले। तो किस स्थिति में सूखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? तो देखते हैं। 100% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो यानी कि गीले कपड़े सबसे जल्दी कब सूखते हैं, जब 20% क्या होगी, आर्द्रता होगी, और 60 डिग्री हमारा क्या होगा, तापमान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? यानी कि पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। फिर क्या है, क्वथनांक कम होता है और हिमांक बढ़ता है। फिर क्वथनांक और हिमांक दोनों कम हो जाते हैं, या क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ते हैं। यानी कि पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है, क्वथनांक कम हो जाता है और हिमांक हमारा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक होता है बिंदु ए हिमांक। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक होता है बिंदु ए हिमांक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्रम से घटेगा और बढ़ेगा, या फिर क्या है, क्रम से वृद्धि और कमी होगी। तो क्या हो जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा।
क्रम से वृद्धि और कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे देखते हैं। नीचे एक दावा दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। तो देखते हैं अभिकथन और कारण का क्वेश्चन नहीं है। अभिकथन क्या है हमारा, अधिक ऊंचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, सही है। कारण क्या है, ऊंचे स्थान पर तापमान कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। तो दोनों ए और आर सत्य है और आर क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। दोनों तो सत्य हैं पर आर क्या है हमारा, सही व्याख्या नहीं करता, ए की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें सही, यानी कि अधिक ऊंचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, ये तो सही है। ऊंचे स्थान पर तापमान कम होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये भी हमारा सही है। पर ये क्या है, एक्सप्लेन नहीं करता इसकी, एक ही सही, यानी कि कारण अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक एक ही तापमान पर रखने के लिए उनकी दीवारों पर निम्नलिखित की एक परत लगाई जाती है। यानी कि जो थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक एक ही तापमान पर रखने के लिए उसकी जो दीवारें होती है, निम्नलिखित में से एक परत लगाई जाती है। तो किसकी लगाई जाती है वो बताना है हमें। एल्युमिनियम पेंट की, पाउडर की, या चांदी की परत, या पारे की परत। तो किसकी लगाई जाती है, वो लगाई जाती है चांदी की परत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, यो हमारा थर्मक्स फ्लैक्स, ये क्या है हमारा था है ये। थर्मक्स फ्लैक्स में कोई द्रव्य लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इसमें ऊष्मा का कोई हर्ष या लाभ नहीं होता। यानी कि थर्मक्स फ्लैक्स में कोई द्रव्य क्या है, लंबे समय तक क्या रहता है, गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का कोई हर्ष या लाभ नहीं होता। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑपरेशन, संवहन और विकिरण, या दोनों ना ए और दोनों, या उपयोग में से कोई नहीं। तो हमारा क्या है, दोनों हो जाएंगे, ऑपरेशन और संवहन और विकिरण। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, गर्मी में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि, यानी कि गर्मियों में क्या है, सफेद कपड़े पहनना अधिक क्या होता है, आरामदायक होता है, क्यों होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी गर्मी को प्रतिबिंबित करते हैं। वे शरीर से स्थानांतरित सारी गर्मी को विकिरण कर देते हैं। वे पसीना अवशोषित करते हैं। वे आंखों में ठंडक प्रदान करते हैं। तो क्यों होता है, यानी कि तो क्यों होता है हमारा, यानी कि क्या है, ये गर्मी में सफेद कपड़े पहनना क्या है, आरामदायक होता है, क्यों, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी गर्मी को क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।